नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन वृत्तिगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तौटिकं भारतृगकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोह चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण कर। गीता अध्याय 15वें का ये विषय कल उठाया था। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तिव्य ईश्वर। यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हिरण्य, क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। अब उन दोनों क्षर और अक्षर का स्वरूप क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। संपूर्ण भूत तो क्षर हैं जो क्षण क्षण में क्षीण होवें, विनाशी होवें, उनको क्षर कहते हैं। तो पंच महाभूत और पंच महाभूतों का कार्य स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये सब क्षर हैं। और जो कूटस्थ है, कपट रूप से स्थित है, वो निद्रा रूप माया प्रकृति अक्षर है। क्योंकि प्रकृति से जागृत स्वप्न का संसार पंच महाभूत और पंच महाभूतों का कार्य उत्पन्न होता है। इसलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर अथवा जागृत स्वप्न का संसार, इसको क्षर कहते हैं। एक क्षण क्षण में विनाश होता रहता है। और जो निद्रा रूप प्रकृति है उसको अक्षर कहते हैं। वो अपनी कार्य की अपेक्षा से अक्षर है। और कूटस्थ है, कूट माने कपट रूप से स्थित है, जीव को मोहित करती है, धोखा देती है, यही कपट है स्वयं असत जड़ दुख रूप। कौन? ये प्रकृति, कार्य कारण रूप प्रकृति। और अपने आप को सच्चित आनंद रूप दिखा करके जीव को मोहित कर रही है। जीव इस संसार को सतरूप सुख रूप मान बैठा है। और ये सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति ने ये रूप धारण किया है, पंच महाभूत भी और स्थूल सूक्ष्म शरीर भी। इसलिए इसका नाम कुहक है, कपट है, छल है, छद्म है, माया है, धोखा है। मतलब जैसे कि वो राक्षस था, वो माया का मृग बन गया था, तो ये किस धोखा ही देना है। और सोने का मृग बन गया था तो वो कपट है, कपट रूप है। क्योंकि सचमुच में सोने का मृग है नहीं। और छल से, कपट से अब छल लिया। देखो सीता को छल लिया और राम को भी अपने पीछे दौड़ा ले गया, धोखा दिया उसने। तो ये संसार माया मृग है। निद्रा रूप माया ने, अज्ञान रूप माया ने, अज्ञान को असुर कहते हैं। और उसने जागृत स्वप्न का संसार धारण कर लिया, बना लिया अपने आप को। ये तो ये माया का मृग है फिर संसार। और सबकी बुद्धि रूपी सीता को मोहित कर रहा है। मैंने अपने को सतरूप और सुख रूप दिखा रहा है, सुंदर दिखा रहा है कि देखो मैं कैसा सुंदर हूं। तो ये कपट है। जागृत स्वप्न का संसार न सतरूप है न सुख रूप है, असत जड़ दुख रूप है। ये धोखा देना है। नारद भगवान के भक्त थे और वो राजा शील निधि और उसकी राज्य और उसकी कन्या, ये सब माया थी।
माया ने ये सब रूप धारण किए थे। और नारद उसमें मोहित हो गए। ये माया मृग है, ये नारद को मोहित कर लिया। वो तो कहो भगवान ने बचा लिया, नहीं तो मोहित तो कर ही दिया था। इतना ही हुआ कि क्रोध किया भगवान के ऊपर, पहले तो काम हुआ, माया मृग के पाने की कामना हुई। वो कन्या माया का मृग है, माया से बना है, तो पहले तो काम हुआ, उसके पाने की इच्छा हुई, और बीच में विघ्न डाला भगवान ने, तो भगवान के ऊपर क्रोध किया। पर इतने मात्र से वो बच तो गया उस माया मृग से। तो ठग लिया उसने, धोखा दिया। वो कुछ थी नहीं माया, परंतु मोहित कर दिया इनको सब। इनका सब ज्ञान ध्यान भगवान की भक्ति भूल गई। सीता भगवान राम की भक्त थी। राम के पीछे सीता ने माता पिता को छोड़ा, सखी सहेलियों को छोड़ा, और अयोध्या का भी राज इधर सास ससुर को छोड़ा, और राम के साथ वन वन में भटकी, दुख सहा, परंतु एक माया मृग के पीछे मोहित हो गई। फिर राम की भक्ति कहाँ चली गई? जो सोने के मृग में मन चला गया। क्या सोना चांदी की कमी थी इसके पिता के यहाँ या सास ससुर के यहाँ? अयोध्या में या जनकपुरी में क्या कमी थी? उनको सब छोड़ दिया। अब ये थोड़े से सोने के मृग में मन चला गया। भगवान ने भी कहा कि तेरा मन सोना चांदी में गया है, जा तू सोने की लंका में, जहाँ सोना ही सोना है, ये तो थोड़ा सोना है, ये मृग सोने का तो थोड़ा ही है। तू ऐसी जगह में पहुंच जा जहाँ जिधर निहारेगी सोना ही सोना नजर आएगा। पूरी लंका सोने की बनी है। जैसी भक्ति की इच्छा हो भगवान वही भी पूरी करे। तो सीता भक्ति का स्वरूप है। उनने इच्छा किया ये सोने के मृग की, भगवान ने सोने की लंका में भेज दिया। परंतु ये सब दुखदायक है, झूठा है। न तो सोने का मृग मिला और इधर राम भी छूट गया। माया मिली न राम। तो इसलिए इस माया को कपट कहते हैं। धोखा दे रही है, जीव को लुभा रही है, मोहित कर रही है, बिल्कुल झूठी है। जागृत का संसार झूठा, स्वप्न का संसार झूठा, और सुसुप्ति में ये दोनों छिप जाते हैं। वही माया है जो कभी प्रकट हो जाए, कभी छिप जाए, उसी को माया कहते हैं। तो निद्रा से ये प्रकट हो जाता है, फिर निद्रा रूप अज्ञान अंधकार में छिप जाता है, इसलिए माया है। तो निद्रा अपने कार्य की अपेक्षा अक्षर है, अविनाशी है कार्य की अपेक्षा से, और कपट रूप है। कपट रूप है इसलिए कूटस्थ कहते। और अपने जागृत स्वप्न की अपेक्षा से निद्रा कुछ अविनाशी कही जाती है, अक्षर कही जाती है, क्योंकि बारंबार निद्रा से संसार निकलता है और संसार में लीन होता है। निद्रा अविद्या बनी रहती है, अज्ञानता बनी रहती है। तो इसलिए, और ये दोनों निद्रा
और जागृत स्वप्न का संसार ये जीव ईश्वर की उपाधि है। इन्हीं उपाधियों से कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः। कार्य की उपाधि से माने पंच महाभूत और पंच महाभूतों का कार्य स्थूल सूक्ष्म शरीर ये कार्य है। इन उपाधियों से ब्रह्म को जीव कहते हैं और कारण उपाधि जो निद्रा है उस निद्रा उपाधि से ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं। ये माया की कल्पना है, जीव ईश्वर की कल्पना कर दिया इस माया ने शुद्ध ब्रह्म की। इन उपाधियों के भीतर आने से वो ब्रह्म को ईश्वर और जीव नाम पड़ गया। तो ईश्वर जीव भी इन्हीं में आ गए, क्षर और अक्षर में। अब रहा पुरुषोत्तम, इन दोनों से भिन्न रहा, कार्य कारण रूप माया से और उपाधियों में जो जीव ईश्वर नाम पड़े हैं इनसे शुद्ध ब्रह्म जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो भिन्न ही रहा। तो उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृतः। भगवान बोले हे अर्जुन, जो उत्तम पुरुष है वो इन दोनों से भिन्न है, उसको ब्रह्म कहते हैं। उत्तम पुरुषः तु अन्यः, उसका नाम क्या है? कहा परमात्मा इति उदाहृता। परमात्मा इस नाम से वो पुकारा जाता है जो कार्य कारण रूप माया से परे है, पर है जो वो परम कहा जाता है और सबकी आत्मा है इसलिए आत्मा कहा जाता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, सबसे परे, कार्य कारण रूप माया से परे, माने ईश्वर जीव से भी परे। क्योंकि कार्य कारण उपाधि से ये दो नाम हैं, जीव और ईश्वर। कार्य कारण से जो परे है वो परमात्मा कहा जाता है। अपना ही स्वरूप है, तीनों कार्य कारण माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे आत्मा ही है, अपना ही स्वरूप है, तीनों के प्रकाशक है। और इन्हीं तीनों में जीव ईश्वर जगत माया सब कुछ आ गया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति माया हो गई और इन उपाधियों से, कार्य उपाधि से जीव, कारण उपाधि से ईश्वर, ये सब आ गए इस दृश्य कोटि में। चौथा आत्मा माने अपना स्वरूप है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट हो करके बिभर्ति और तीनों लोकों को अपने में धारण करता है और तीनों लोकों में प्रविष्ट भी है। डुभ्री धारण पोषण यो बिभर्ति ईश्वर, उस परमात्मा का नाम ही ईश्वर है। यो लोकत्रयम आविश्य, तीन लोक कौन है? ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों लोक हैं। लोक किंतेति लोका, इनको ज्ञान नहीं है। इनको जो देखता है, अवलोकन करता है, वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। तो जो देखने में आते हैं वो सब लोक हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति हमारे तुम्हारे देखने में आती है, ये तीनों लोक हैं। पृथ्वी हमको देखने में आती है, ये लोक हैं। पंच महाभूत देखने में आते हैं, ये लोक हैं। पंच महाभूतों का कार्य ये पिंड है, ये शरीर हैं, ये देखने में आते हैं, ये सब लोक हैं। सूर्य चंद्र तारागण ये सब हमको दिखाई पड़ते हैं, ये सब लोक हैं।
परंतु ये लोग स्वयं तो देखते नहीं। इन लोगों को देखने वाला तो मैं चेतन आत्मा हूं। अनेक लोग माया से बन जाते हैं। इन्हीं ब्रह्मांडों को लोग कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब लोग माया से 1 मिनट में बन जाते हैं। तो सर्वलोकों में प्रविष्ट है कौन? जिसको परमात्मा कहा गया है। सबसे परे भी है और सबके भीतर प्रविष्ट भी है, और सबको अपने में धारण करता है। आकाश के समान सबके भीतर है, और जैसे आकाश सबके भीतर है और सब आकाश में सब कोई संसार रहता है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और चराचर जगत आकाश में ही रहता है, क्योंकि सबको रहने को जो जगह दे, अवकाश दे, उसको आकाश कहते हैं। अवकाशम ददाति इति आकाशः, जो अवकाश दे वह सबको रहने के लिए, उसको आकाश कहते हैं। तो आकाश सबको रहने की जगह देता है। सब आकाश में रहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र सब आकाश में रहते हैं, आकाश में चलते फिरते हैं। और आकाश सबके भीतर रहता है, और तो भी असंग है, निर्लेप है, शुद्ध का शुद्ध है। ऐसे ही ईश्वर परमात्मा आकाश से भी अति सूक्ष्म और महान है, आकाश में भी प्रविष्ट है, और सबको अपने में धारण करता है। जैसे आकाश में सब रहते हैं, ऐसे ही चिदाकाश में सब रहते हैं। परंतु ये परमात्मा असंग है, सब में रहता है, सब अपने में है, तो भी संग होता नहीं। क्योंकि माया और माया का कार्य झूठा है, कल्पित है। कल्पित वस्तु सत्य को स्पर्श नहीं करती, सत्य को छूती नहीं। जैसे छाया चित्र झूठे हैं, कल्पित हैं, और टीवी के शीशा में दिखाई भी पड़ते हैं, परंतु सत्य नहीं, झूठे हैं। व्यवहार दशा में शीशा सच्चा है और छाया चित्र कहा झूठे हैं। छाया चित्रों के मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, अग्नि और हाथी, घोड़ा, रथ और वो जो वीर महाभारत में युद्ध कर रहे हैं, टीवी के शीशा में सब दिखाई पड़ते हैं। ये सब झूठे हैं, छाया चित्र हैं, और टीवी के शीशा में सब दिखाई पड़ रहे हैं। तो सत्य और झूठ का कोई संबंध तो न हुआ। टीवी का शीशा सच्चा और ये सब झूठे, सब दिखाई भी पड़ते हैं, पर तो भी शीशा में प्रवेश नहीं होता। ऊपर ऊपर दिखाई पड़े, फिर लापता हो गए। माया है, इसी को माया कहते हैं, छाया चित्र को। शीशा शुद्ध का शुद्ध बना रहा। ऐसे ही आत्मा रूपी दर्पण में, शीशा में ये जगत चित्र दिखाई पड़ता है, जागृत स्वप्न का जगत और सुसुप्ति भी। परंतु आत्मा रूपी दर्पण को ये छाया चित्र होने से छूते नहीं। इसीलिए अग्नि जलती है, वायु चलती है, वर्षा होती है, पर आत्मा रूपी आकाश का कुछ होता नहीं, दर्पण का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदे अंत्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को अग्नि, वायु, जल कोई स्पर्श नहीं करते।
इसलिए आत्मा अग्नि से जलता नहीं, वायु से हिलता डुलता और सूखता नहीं, जल से गीला होता नहीं, पृथ्वी के कार्य अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं, नष्ट नहीं होता है, क्योंकि कोई संबंध होता ही नहीं है। शुद्ध का शुद्ध रहा। सत्य और झूठे का क्या संबंध हो? आत्मा सत्य है, जगत छाया चित्र झूठा है, क्या संबंध? इसलिए नहीं जलता। जैसे टीवी के शीशा में आग भी जलती है, आंधी चलती है, वर्षा होती है, पर वो छाया की अग्नि है, छाया की बरसात है, केवल फोटो है, छाया ही तो है। तो सत्य शीशा से कोई संबंध नहीं। ऐसे ही सत्य आत्मा से ये चित्र अग्नि और चित्र की वायु, छाया चित्र की और छाया चित्र का जल, ये क्या कोई संबंध नहीं, स्पर्श नहीं, शुद्ध का शुद्ध ही रहता है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा में चराचर जगत है और चराचर जगत में आत्मा समाया है, व्याप्त है, और तो भी असंग है। रहता सभी के संग पर करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा चढ़ता न कच्चा रंग है। ये जागृत के संसार में समाया है सब स्त्री पुरुषों में, स्वप्न के संसार में समाया है, सब में समाया है, सुसुप्ति में समाया है, देह इंद्री मन बुद्धि में समाया है, देश काल वस्तु में समाया है, देवता दैत्यों में समाया है और मृत्यु यमराज काल में भी समाया है, परंतु किसी को छूता ही नहीं। भी अग्नि को छुए तब जलावेगी अग्नि, अब हम नहीं छुए तो क्या जलाएगी? या तो अग्नि छुए तो जलावे, तो ना अग्नि हमको छू सकती है क्योंकि छाया चित्र है, उसमें क्या शक्ति सामर्थ्य, और न हम छू सकते हैं, हम भी अकर्म हैं, दृष्टा मात्र हैं, अग्नि के व्यापक हैं अग्नि में, पर अग्नि को देखते हैं, इतने सूक्ष्म है कि अग्नि छू नहीं सकती। तो सबके संग हैं, फिर भी असंग है। ये सब कच्चे रंग हैं। जागृत के रंग स्वप्न में उड़ जाते हैं, स्वप्न के रंग सुसुप्ति में उड़ जाते हैं, अपनी आत्मा में कोई रंग न चढ़ा, और रहे भी सबके साथ, जागृत के लोगों में रहे, स्वप्न के सब में रहे, लोगों में रहे, फिर कोई का रंग अपने आत्मा में नहीं चढ़ा। सच्चिदानंद अपना स्वरूप ज्यों का त्यों शुद्ध ही रहा। सुसुप्ति का एकदम अज्ञान रूप, अंधकार, काला रूप है, काला रंग है, वो भी न चढ़ा, ज्यों के त्यों शुद्ध, टीवी के शीशा के समान, बिल्कुल निर्लेप, शुद्ध, निर्विकार। तो हजारों बार संसार बनता बिगड़ता है, जागृत स्वप्न का संसार, सुसुप्ति से निकलता है, पुनः सुसुप्ति में लीन होता है, पर आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः, इसी को ईश्वर कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं। यही सब कार्य शरीरों में व्यापक होकर जीव भी कहलाता है, परंतु तो भी ये उपाधियां छूती नहीं हैं, सबके भीतर रहने पर भी। असंगो ही अयम पुरुष है, ही पुरुष असंग ही रहा।
इसलिए कोई इसका घातक नहीं है, नाशक नहीं है आत्मा का। माया झूठी छाया के समान और ब्रह्म सत्य पुरुष के समान। जैसे पुरुष को पुरुष की छाया नाश नहीं कर सकती, छाया ही उत्पत्ति विनाशशील है, पुरुष नहीं। ऐसे ही ज्ञान को पुरुष कहते हैं, इन शरीरों को छाया कहते हैं। जो दिखाई पड़े सो छाया और जो देखे सो पुरुष। तो शरीर भी दिखाई पड़ते हैं, छाया भी दिखाई पड़ती है, बराबर है। और सब शरीरों के भीतर और बाहर ये देखने वाला पुरुष भी बराबर है, एक जैसा ही है, भेद नहीं। तो कोई संबंध नहीं होता। पुरुष को क्या भय है छाया से? ये उत्पन्न होती है फिर विलीन होती है, इसलिए इसको माया कहते हैं। कभी दिखाई पड़ गई, कभी नहीं दिखाई पड़ी। ये संसार ऐसा ही है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। आत्मा तो सभी अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में निर्निमेष दृष्टि से देखता ही रहता है। आत्मा की ज्ञान दृष्टि का कभी नाश नहीं होता। ये ज्ञान अखंड है, ये ज्ञान ही असली नेत्र है। इस नेत्र को कौन नाश करे? हमेशा एक समान प्रकाशमान रहता है, देखता ही रहता है। आत्मा कभी सोता नहीं। सो जाए तो निद्रा को, अज्ञान अंधकार को कौन देखेगा? और जागृत स्वप्न के संसार के अभाव को कौन देखेगा? जागृत स्वप्न नहीं है सुसुप्ति में, इसको अभाव कहते हैं। तो इस अभाव को कौन देखेगा? और सुसुप्ति के अज्ञान के भाव को कौन देखेगा? क्योंकि देखने वाला एक मैं चेतन आत्मा पुरुष ही हूं, और पुरुष सब शरीरों में एक है। ये माया के रचे हुए शरीर रूपी पुर तो अनेक हैं, छोटे बड़े ये पुर हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, कीड़ा मकोड़े सब ये पुर हैं शरीर। पर इन सबके भीतर शयन करने वाला, रहने वाला पुरुष है। जो पुर में रहे सो पुरुष। मैं ज्ञान आत्मा सब में बराबर बैठ के देख रहा हूं, समभाव से। और ये पुर तो बनते बिगड़ते हैं, शरीर बनते बिगड़ते हैं, मैं ज्यों का त्यों रहता। इसलिए इस पुरुष का विनाशक कोई है नहीं। झूठा संसार सत्य पुरुष को कैसे नाश कर सकता है? हजारों बार आप ही उत्पन्न होता है, आप ही नाश होता है। आत्मा ज्यों का त्यों ही रहता है। कितने स्वप्न देख चुके और कितने जागृत भी देख चुके। हम वही के वही हैं। कुछ गिनती है जब से इस शरीर का जन्म हुआ, कितने स्वप्न देख चुके, कितने जागृत जगत भी, और कितने दिन रात, महीना, वर्ष हम देख चुके। ये आए और चले गए सब। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आए और चले गए। वे दिन भी कितने आए और चले गए, और महीने कितने आए और जीवन भर में और चले गए। कितने वर्ष आए और चले गए हमारे देखते देखते, परंतु हम वही के वही हैं, न आए न गए। माशाब्द युग कल्पेषु गतागम्ये स्वनेकधा नोदेति नास्तमेति संविदेश स्वयं प्रभा। कितने ही मास, वर्ष, युग, कल्प, देश, काल, वस्तु, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्थाएं बीत गई, परंतु ये चेतन आत्मा की ज्ञान दृष्टि न उदय हुई न अस्त हुई।
एक समान प्रकाशमान रही, कोई विकार नहीं आया, इस नेत्र में कोई दोष ना आया। कोई जाला ना आया, माया जाल नहीं आया। माया जाल को प्रकाशने वाला ये ज्ञान ज्यों का त्यों बना ही रहा। ये माया को जाल क्यों कहते हो? जीव, अज्ञानी जीव इसमें फंस जाता है, जागृत स्वप्न के स्त्री पुरुषों को देखकर फंस जाता है, इसलिए माया को जाल कहते हैं। कैसा जाल बिछा रखा है फंसाने के लिए जीवों को। जैसे पक्षियों को फंसाने के लिए जो बधिक होते हैं, कुछ जाल बिछा देते हैं, कुछ दाना डाल देते हैं उसमें जाल में, तो पक्षी फंस जाते हैं उसी लोग। ऐसी माया ने ये जाल बिछा रखा है और विषय रूपी दाना डाल दिया है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विषय भोग के लिए, खाने के लिए। इन्हीं विषयों के पीछे ये जीव रूपी पंछी इस जाल में फंस जाता है। फिर वो बधिक है, मार के खा जाता है। ये काल इनको मार मार के खा जाता है, फिर सब संसार कोई मारता खाता रहता है। तो जीव इस प्रकार से भ्रम से, अज्ञान के कारण 84 लाख योनियों में जन्मता मरता रहता है, इस माया में फंस करके। यदि विषय रूपी चारा का लोभ ना हो, दाना का लोभ ना हो, तो नहीं फंसे। और इनमें सद्बुद्धि सुख बुद्धि ना हो ये संसार में, तो भी नहीं फंसे। सद्बुद्धि सुख बुद्धि करके इसमें फंस जाता है। अब विषय सुख रूप है, ये मेरा भोजन है, इसलिए फंस जाता है। तो भगवान जगाते हैं, माया को माया बताते हैं, पुरुष को पुरुष बता रहे हैं। अपने को पुरुष ब्रह्म जानो, माया को माया झूठी जानो। सब माया में तुम समाये हो और माया तुम में खेल कर रही है, पर तुमको छूती नहीं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति का खेल कर रही है। तुम दृष्टा बन के देखो, तुमको तो छूती नहीं जो तुम्हारा नाश करे। तो उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहिता यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ते व्यय ईश्वर यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रहता पुरुषोत्तम। हे अर्जुन, क्योंकि मैं क्षर से और अक्षर से दोनों से अतीत हूँ, परे हूँ। क्षर माने ये जागृत स्वप्न का संसार, कार्य माया, और सुसुप्ति का कारण माया वो अक्षर कहा, इन दोनों से मैं परे हूँ, अतीत हूँ। यस्मात् क्षरम अतीतो हम और अक्षरादपि चोत्तम, और अक्षर से भी उत्तम माने ऊपर हूँ, माने सुसुप्ति से भी ऊपर हूँ। तो क्षर से, जागृत स्वप्न से, अक्षर सुसुप्ति से भी ऊपर हूँ, इसलिए मुझको पुरुषोत्तम कहते हैं। कहाँ? लोक में भी, वेद में भी। पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। मैं चैतन्य पुरुष, सत से उत्तम माने सत से ऊपर हूँ। ये सब नीचे हैं। ब्रह्म से नीचे सुसुप्ति, सुसुप्ति से नीचे स्वप्न, स्वप्न से नीचे जागृत, सबसे ऊपर मैं रहा। सूर्य के समान इस त्रिलोकी को मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये माया की त्रिलोकी है।
सबसे ऊपर हूँ। जैसे सूर्य सबसे ऊपर है, सबको प्रकाशता है पर किसी को छूता नहीं, ऐसे ही मैं सबके ऊपर होकर के सबको प्रकाशता हूँ पर किसी को छूता नहीं, और किसी के पाप पुण्य कर्म धर्म से कोई मुझे मतलब नहीं, खाली प्रकाशता हूँ। यथा प्रकाशयते एका कृष्णम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भारत, ज्ञानरत अर्जुन, जैसे सूर्य सर्वलोकों को प्रकाशता है और सर्वलोकों से भिन्न है, अलग है, ऐसे ही मैं चेतन आत्मा सब संसार को प्रकाशता हूँ, सब माया को परमाया से परे हूँ। यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके और वेदे च पृष्ठा पुरुषोत्तमा। इसलिए लोक वेद में मेरी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्धि है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्जुन, जो कोई जीव भी इस प्रकार से मुझको जानता है पुरुषोत्तम रूप से, अपने आप को भी पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वविद है, वो सबको जानता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जान लिया, इतनी माया है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति के उपाधि से जीव और ईश्वर को भी जान लिया, और इनसे परे, जीव ईश्वर से परे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे अपने आप मुझ परमात्मा को भी जान लिया, अपने रूप में, आत्मा के रूप में। वो सर्वविद है, सबको विद माने जान लिया, अब उसको कुछ जानना बाकी न रहा। सर्वविद भजत माम सर्वभावेन भारत। वो सर्व भावों से मेरा ही भजन करता है, स्वभाव से ही। उसका देखना, सुनना, बोलना, चलना सब मेरा ही भजन है, मेरी ही पूजन कर रहे हैं ये सब। फिर कहा उनके देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि यही सब पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देखना सुनना इन्हीं में है। मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, ये भी मुझ में लीन हो जाएंगे। जीव, ईश्वर और ये सब जगत भी, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण भी, पुजारी लोग मेरी पूजा करते करते मुझ में ही समा जाएंगे, मेरा ही रूप हो जाएंगे। क्योंकि जो छाया है आखिर कहाँ जाएगी पुरुष को छोड़ के? पुरुष में पैदा भाई, पुरुष ने देखा, पुरुष में ही समा जाएगी। ऐसे ये माया पुरुष से उत्पन्न भई ब्रह्म से, और ब्रह्म ही देखता है, और ब्रह्म में ही ये समा जाती है। पुरुष को छोड़कर ये छाया रूप माया अन्यत्र रह सकती नहीं है। पुरुष से अलग होकर नहीं रह सकती, पुरुष के अधीन है, बस फिर शुद्ध ब्रह्म ही रह गया। इत गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। अर्जुन, ये गुह्यतम शास्त्र है, इसको जान करके वो तत्ववेत्ता हो जाता है। इत गुह्यतमं इदमुक्तम मया नघो, हे अनग निष्पाप अर्जुन, ये मैंने तुझको सुनाया। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जान लेने से बुद्धिमान हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। उसको कुछ करना बाकी न रहा, कुछ जानना बाकी न रहा, कुछ पाना शेष नहीं रहा, सब कुछ पा लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ कर लिया। अब वो निष्कर्तव्य हुआ है। अपने को पुरुष जानता है, से जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये माया है, प्रारब्ध पर्यंत ये छाया रूप में दिखाई पड़ती है,
प्रारब्ध समाप्त होते ही ये छाया भी पुरुष में लीन हो जाती है, फिर कभी दिखाई भी नहीं पड़ती। अब पुरुष तो सत्य है, वो तो रह ही जाएगा ज्यों का त्यों। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप तो पुरुष ब्रह्म है और पूर्ण है। सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण को पुरुष कहते हैं। ऐसा ब्रह्म स्वरूप अपना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का